हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर यू फाइन। आज हमारा लीड कोड का थर्ड प्रॉब्लम से जिसमें हम बात करने वाले हैं रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ, उसमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव करना है। और ये क्वेश्चन है लीड कोड का, तो आपको केवल इसको पूरा क्वेश्चंस को पढ़ना है कि एक्चुअल में और क्या क्या कंडीशंस को हमें फॉलो करना होगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। क्योंकि मैं भी यहाँ पे तो सिंपल बोल दिया कि आपको एरे सॉर्टेड दिया वो एलिमेंट्स को रिमूव कर दो डुप्लीकेट्स का, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे उसको हमें लेके चलना होगा। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करें मेरे दोस्त। चलो, आज की प्रॉब्लम्स में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे के बारे में। बोल रहा है गिवन है इंटीजर एरे नम्स, एक नम्स एरेस दिया हुआ है, एरेस के मतलब नम्स नाम का एक एरेस दिया हुआ है, सॉर्टेड दिया हुआ है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। एंड रिमूव द डुप्लीकेट्स इन अ प्लेस, और वो क्या करना है, उस प्लेस से उस डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट्स अपीयर ओनली वंस, और प्रत्येक यूनिक एलिमेंट्स एक ही बार अपीयर होना चाहिए। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम, और रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, सेम रखना है। एंड देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द नम्स, और हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न करवाना है। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ लॉजिकली यहाँ पे क्या बोला पता है, अब देखो उसकी प्लेस को मेंटेन करके रखना है। इसके एग्जांपल से समझाता हूँ, क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, उसमें से हमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव करना है। लेकिन देखना, जिस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया था, रिमूव द एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे थे तो उसकी जो स्पेस था उसको मेंटेन करके रख रहे थे, उसके रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके रख रहे थे। यहाँ भी वही काम करना, उसकी रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। कैसे, चलो देखते हैं इसका एग्जांपल से। अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तो आपको इसी तरह से एग्जांपल दिख रहा होगा, एक नम्स दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ ये एलिमेंट्स दिए हुए, 1 1 2। अगर यहाँ 1 1 डुप्लीकेट्स है भाई, डुप्लीकेट्स का मतलब क्या होता है, एक नंबर का मल्टीपल, मतलब एक नंबर का मल्टीपल, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हुआ हो। जैसे एक वन टाइम रिपीट हो, एक और दिया हुआ है। अगर जो यूनिक एलिमेंट्स जो इस एरेस के अंदर एक बार प्रेजेंट हो वो यूनिक होता है, लेकिन जब एक एक एरे के अंदर मल्टीपल टाइम्स अगर कोई नंबर रिपीटेड होते हैं तो वो हमारा डुप्लीकेट्स होता है, चाहे वन हो या फिर वन से ज्यादा बार हो। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स हमारा कौन सा हुआ, तो वन हुआ। अब इस वन को हम डिलीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिलीट कर रहा है तो वही सिंपल काम करेंगे यार, एक लूप चला देंगे, लूप के अंदर चेक करेंगे कि यार कि जीरो इंडेक्स और वन के इंडेक्स पे चेक कर लेंगे। क्या जीरो और वन के इंडेक्स पे अगर इक्वल मिल जाता है तो भैया रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें इक्वल नहीं चाहिए, हमें यूनिक चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो एक ही ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स लूप लगाना पड़ता है, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा। एक लूप जीरो से चलाओगे, दूसरा लूप वन से चलाओगे, उसके बाद कंपेयर करते जाओगे, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है भैया तो इसको डिलीट करना है, एक को रखना है, तो ऐसा क्यों करना है। हम एक लूप के अंदर ही सारा काम करने की कोशिश करेंगे। उसका लॉजिक क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम लॉजिक लगाएंगे, यहाँ भी स्पेस को मेंटेन करके चलेंगे, जिसकी पोजीशंस को मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ क्या करना है, अगर हम एक लूप चलाते हैं, लूप चलाएं जीरो से लेके या वन से लेके चला देंगे, एक लूप चलाएंगे, वन से स्टार्ट करेंगे और उस नम्स मतलब एरे के लेंथ तक जाएंगे। जैसे ही एरे तक लेंथ तक जाएंगे तो जीरो और वन को कंपेयर करेंगे। अगर जीरो और वन इक्वल है तो भैया रिमूव कर दो। अगर इक्वल नहीं है तो अब क्या करेंगे, वो तो रिमूव तो करेंगे। अब अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, हम उस पोजीशंस पे, अगर मान लो ये इक्वल मिला, अब इसको मैंने रिमूव कर दिया, इस वन के पोजीशन पे अब हमें क्या करना है, जैसे ये वन रिमूव होगा वैसे इस पोजीशन पे हमारा क्या करना है, टू को डाल देना है, ताकि हमारा रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन भी रहे। ऐसा नहीं वन के बाद टू आया फिर वन आया, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चाहिए मुझे डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस वन को डिलीट करेंगे और इस वन के पोजीशन पे इस टू को डाल देंगे। सिंपल लॉजिक है। पहले आप ये सोचो, छोटा सा काम क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं, लूप चलाने के बाद हम चेक करते हैं, अगर इक्वल है भैया रिमूव कर दो। रिमूव करने जहां रिमूव कर रहे हो उस पोजीशन पे जिस एलिमेंट इक्वल नहीं है उस पोजीशन को वहां पे डाल दो। ठीक है, तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, कोड में समझते हैं कि क्या लॉजिक है, और ड्राई रन भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट आउट, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, 100% आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, लॉजिक ही वही बोलता है कि भैया अगर पूरा एरेस के अंदर हमें चेक करना है कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो रिमूव कर दो। अब रिमूव करना है तो पूरे एरे पे ट्रेवल्स करना होगा, और एरे पे ट्रेवल्स करने के लिए तो लूप की नीड पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली एक लूप चलाएंगे और इंट आई इक्वल टू वन से चलाते हैं। क्योंकि देखो अगर डुप्लीकेट्स है तो अगर वन पे भी, अगर जीरो और वन पे चेक कर लेंगे,
तो 1 से लूप चला देते, 1 और 0 पे चेक कर लेंगे, अगर इक्वल है भैया रिमूव कर दो, अगर इक्वल नहीं है तब क्या करना, उस कंडीशंस को देखेंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिए और i लेस देन इक्वल टू हम जाएंगे नम्स डॉट length लेंथ तक जाएंगे एंड i को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहां पूरा इस एरे पे मैंने ट्रेवल्स किया 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक। अब इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाया कि इफ अगर हमारा नम्स ऑफ, अब भैया हमने जो लूप चलाया है 1 से चलाया है, अब हमें जाना है 0 के पोजीशन पे, कैसे जाएंगे, तो सिंपल है, i माइनस 1 कर दो, i माइनस 1 कर दो, 0 के पोजीशन पे चल जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल, i की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, हम 0 के पोजीशन पे पहुंच गए और 0 के पोजीशन पे क्या है हमारा 1 है, तो i माइनस 1 क्या इक्वल है नम्स का, सॉरी इक्वल इक्वल नम्स का, नम्स i। अब इस लॉजिक का मतलब क्या हुआ है, ऐसे इस लॉजिक को नहीं भी लगाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको, करके भी दिखाएंगे दोनों तरह से, ताकि आपको 100% समझ में आए कि एक्चुअल में रिमूव क्या हो रहा है और एक्चुअल में हम क्या रिमूव करने के बाद उस पोजीशन पे डाल क्या रहे हैं, ये आपको पता चल सके, ठीक है। इसलिए मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूं। मैंने चेक किया कि नम्स i माइनस 1 इक्वल इक्वल टू नम्स i। अब नम्स i माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, उस चीज को समझना। नम्स i मतलब i की वैल्यूज क्या है 1 है, अगर मैं 1 माइनस 1 करूं तो क्या मिलेगा भाई, तो हमें मिलेगा 0, और 0 नम्स 0 के पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो भाई 0 के पोजीशन पे हमारा 1 एलिमेंट है, इज इट राइट, यस, 0 के पोजीशन पे हमारा 1 है। अब 1 इक्वल इक्वल टू नम्स i की वैल्यूज क्या है 1 है, और 1 के पोजीशन पे फिर हमारा क्या 1 के पोजीशन पे क्या है, तो 1 के 0 1 के पोजीशन पे हमारा क्या 1 है, क्या ये इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो क्या कर दो रिमूव कर दो, ठीक है। मैं लीव है, यहाँ पे जब कुछ नहीं प्रिंट करवाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा रिमूव कर देगा, 1 1 है इक्वल है तो रिमूव कर दो, रिमूव कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा नहीं है, अब कंडीशंस क्या लगाए कि भैया अगर ऐसा नहीं है तब क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे कि नम्स, मान लो कि नम्स i माइनस 1 नॉट इक्वल टू नम्स i, कि जो आपका यहां पे फर्स्ट बार में मैंने चला लूप, हमारा फर्स्ट टाइम चला, अभी i की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, हमने अभी i के लूप 1 से चलाया, अब जब यहाँ पे हुआ रिमूव कर दिया, अब i की वैल्यूज इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा i की वैल्यूज हो जाएगा 2, अब ये 2 पे चेक करेगा, अब देखो 2 पे क्या चेक करेगा, अब हमें रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करना है। रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा कि भाई देखो यहाँ पे कंडीशंस को समझना, हम इस चीज को रिमूव करना चाहते हैं, इस 1 को रिमूव करते हैं, इस 1 के पोजीशन पे हमें 2 चाहिए, इस 1 के पोजीशन पे हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो j इक्वल टू 1, और उस 1 के इंडेक्स पे हम क्या करेंगे उस 2 को डाल देंगे, इसीलिए मैं j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा, अभी ये कंडीशंस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक वेरिएबल्स बनाते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले एक इंट j इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब मैंने एलसीफ लगाया, कंडीशंस यहाँ पे चेक किया कि अगर नम्स i नॉट इक्वल टू नम्स सॉरी नम्स i माइनस 1 नॉट इक्वल टू i, अब देखो i की वैल्यूज तो यहाँ इंक्रीज कर गई ना, अभी i इक्वल टू 1 पे तो चेक कर लिया मैंने, यहाँ पे i इक्वल टू 1 पे चेक कर लिया, 1 का कंडीशन 1 इक्वल टू 1 हुआ, रिमूव कर दिए, अब i की वैल्यूज क्या हो गई, अब i की वैल्यूज हो गई 2, अब 2 यहां पे जब हुआ तो यहां पे कंडीशंस क्या होगा, हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, 1 के पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो 1 के पोजीशन पे एलिमेंट क्या है हमारा, तो 1 के पोजीशन पे हमारा 0 1, 1 के पोजीशन पे 1 है, लो भाई 1 के पोजीशन पे क्या 1 है, क्या 1 नॉट इक्वल टू किसका, नम्स आई की वैल्यूज क्या है, तो आई की वैल्यूज है 2, अब 2 के पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, तो यहां पे देखो 0 1, 2 के पोजीशन पे 2 है, तो क्या ये 1 नॉट इक्वल टू 2, यस 1 नॉट इक्वल टू 2, अब क्या करना है, अब अगर 1 नॉट इक्वल टू 2 है तो इस 1 को तो मैंने रिमूव कर दिया, अब इस 1 के जगह पे हमें 2 चाहिए, अब इस 1 पे 2 के चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे नम्स, यहां कर देंगे इनिशियलाइज जे इक्वल टू 1, और 1 के पोजीशन पे हमें क्या करना है, इस 1 के पोजीशन पे हमें 2 को डाल देना है, तो इसीलिए मैंने जे इक्वल टू 1 और मैं क्या कर दूंगा नम्स आई का वैल्यूज क्या था 2, 0 1 2, अब उस 2 को कहां डाल दिया मैंने जे के पोजीशन,
जे का पोजीशन क्या है 1, अब 1 के पोजीशन पे क्या आ चुका है 2 आ चुका है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा जे को कर दो प्लस प्लस। ऐसा क्यों? अब जे का जो पोजीशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये जो स्पेस खाली छूट रहा है ये हो जाएगा, तो हम यहाँ जे को कर देंगे प्लस प्लस। दैट्स द सिंपल लॉजिक। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, हमें एलिमेंट्स को रिटर्न करवाना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे अपने जे, रिटर्न करवा देंगे जे। बस सिंपल सा लॉजिक ये है। आई थिंक पूरा कोड हो चुका है। और मैंने जे इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें इस 1 के पोजीशन पे हमें 2 को डालना था, तो मैंने क्या कर दिया, नम साइज इक्वल टू 2 था, उस 2 का वैल्यूज मैंने जे के पोजीशन पे डाल दिया। जे का वैल्यूज क्या था 1, और 1 का पोजीशन पे हमें क्या मिल गया, अब देखो जी यहाँ पे आंसर में देखो जी, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 1 के पोजीशन पे 2 आ गया, और अपने जे को कर दिया प्लस प्लस, ताकि इसका स्पेस यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे मिल सके। ठीक है, 0 1 2 के पोजीशन, क्योंकि 2 के पोजीशन से हम अपने एलिमेंट्स को वहां से हटा के उसको 1 के पोजीशन पे डाल दिया, और जो 1 का पोजीशन वाला जो एलिमेंट था उसको 2 के पोजीशन पे डाल दिया। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाना था डुप्लीकेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो ये लॉजिक में अगर नहीं भी लगाता ना, इफ एल्स वाला, ये इफ अगर नहीं लगाता तो फिर भी ये रन कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको लूप कैसे चल रहा है वो समझ में आए। ठीक है, बहुत लोगों ने इस कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आपको 100% मुझे क्लैरिटी देना, आपको समझाना है, मुझे कोड को रटवाना नहीं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको रन करके कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं, या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, देखते हैं। तो देख सकते हो एक्सेप्टेड है, और 0 मिली सेकेंड्स में टेस्ट द रिजल्ट। तो ये ठीक है, एक बार सबमिट भी कर देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन जो हम बनाए वो सही है या नहीं। तो आप देख सकते हो यार, एक्सेप्टेड है। रन टाइम क्या है, 1 मिली सेकेंड लगा इस कोड को चलने में, और बीट्स इसका 96.64% ये एक्यूरेट है। तो इट्स अ बेटर है, बेटर ऑप्शन है, और हमारा जो सोल्यूशन भी है वो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अब तो लॉजिक लगा सकते हो, और एक लूप चलाया हूं तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, क्योंकि 1 से लेके पूरा लेंथ तक जा रहा हूं, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्पेस हम एक्स्ट्रा ले नहीं रहे तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। दैट्स द सिंपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और कंटिन्यूअसली वीडियो पे बनते रहो, लोगों के साथ शेयर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।